इंडिया के मुसलमान आज भी काफी चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। हर रोज मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म्स पर ऐसी खबरें आती है जो दिल को चुभती है और लोगों के बीच कंफ्यूजन फैलता है। बहुत लोग सोचते हैं कि क्या सच में मुसलमानों के साथ इंसाफ हो रहा है या उन्हें इग्नोर किया जा रहा है। इस वीडियो में हम उन्हीं सवालों के जवाब देंगे और असली हकीकत समझाएंगे जो अक्सर मीडिया छुपता है। आपको पूरी तस्वीर समझ आएगी और सही इंफॉर्मेशन मिलेगी। सवाल ये है कि इंडिया में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है और उनकी आवाज को कितना सुना जा रहा है। क्या लोगों को असली सिचुएशन समझ आती है या सिर्फ हेडलाइंस पर भरोसा किया जा रहा है। वीडियो के एंड तक आपको साफ जवाब मिलेगा और आप समझ पाएंगे कि कौन सच में मुसलमानों की मदद कर रहा है और कौन सिर्फ शो बनाता है। मुसलमानों की स्थिति इंडिया के हर शहर और स्टेट में अलग है। कुछ जगह पर उनके हकों पर अटैक हो रहे हैं और उनकी एजुकेशन और फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज लिमिट हो रही है। लोग सिर्फ हेडलाइंस और स्निपेट्स पर भरोसा करते हैं, लेकिन असल सिचुएशन बहुत गहरी और समझने लायक है। हर कम्युनिटी का एक्सपीरियंस अलग है और प्रॉब्लम्स का स्केल हर रीजन में डिफरेंट है। मीडिया की कवरेज भी अनइवन है। अक्सर खबरें सेंसेशनलाइज की जाती है या इग्नोर की जाती है, जिसे आम लोग असली पिक्चर नहीं समझ पाते। फेक न्यूज और बियास्ड रिपोर्टिंग से सोसाइटी में कंफ्यूजन और गलतफहमी फैलती है। ये गैप समझना जरूरी है ताकि लोग इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकें और अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट कर सकें। स्पेसिफिक केसेस को देखा जाए तो स्कूल्स और मदरसों पर अटैक्स और हरासमेंट के इंसिडेंट्स आते रहते हैं। ये सिर्फ इंडिविजुअल इवेंट्स नहीं, बल्कि एक रिकरिंग ट्रेंड है। बायस और डिस्क्रिमिनेशन का पैटर्न समझना बहुत जरूरी है और यूथ और पेरेंट्स को अवेयर रहना चाहिए ताकि उनके राइट्स प्रोटेक्ट हो सके। एम्प्लॉयमेंट और गवर्नमेंट स्कीम्स में भी मुसलमान कम्युनिटीज को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता। बहुत सारे प्रोग्राम्स अन तक नहीं पहुंच पाते जिनके वो हकदार होते हैं। स्किल्स डेवलपमेंट और जॉब अपॉर्चुनिटीज की कमी से यूथ को पोटेंशियल अचीव करना मुश्किल होता है। ये प्रॉब्लम इकोनॉमिक ग्रोथ और कम्युनिटी डेवलपमेंट को भी अफेक्ट करती है। पॉलिटिकल सिनेरियो भी काफी कॉम्प्लेक्स है। अलग पार्टीज के अलग अप्रोचेस है और अक्सर मुसलमान वोटर्स को इशू बेस्ड नहीं, सिर्फ वोट बैंक के रूप में देखा जाता है। यूथ और कम्युनिटी मेंबर्स को अपना वोट समझदारी से यूज करना चाहिए ताकि अपने हक और राइट्स के लिए सही रिप्रेजेंटेशन मिल सके। सोशल मीडिया का भी रोल सिग्निफिकेंट है। फेक न्यूज, मिस इन्फॉर्मेशन और बियास्ड पोस्ट्स बहुत ज्यादा स्प्रेड होती है, जो कम्युनिटी के इमेज को नेगेटिवली अफेक्ट करती है। यूथ को मीडिया लिटरेसी सीखनी चाहिए और करेक्ट इन्फॉर्मेशन आइडेंटिफाई करनी चाहिए। अवेयरनेस और क्रिटिकल थिंकिंग से हाई लोग सही और बैलेंस्ड पिक्चर समझ पाते हैं। कुछ पॉजिटिव इनिशिएटिव्स भी हो रहे हैं। एनजीओस, कम्युनिटी लीडर्स और यूथ ग्रुप्स एक्टिवली हेल्प कर रहे हैं, अवेयरनेस कैंपेन्स चला रहे हैं और एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के लिए रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ऐसे इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करना और पार्टिसिपेट करना कम्युनिटी के लिए बेनिफिशियल है। इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव को समझना भी जरूरी है। मुस्लिम यूथ को स्किल्स और जॉब्स में इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बिना कम्युनिटी स्ट्रांग नहीं हो सकती। यूथ को एंटरप्रेन्योरियल और एजुकेशनल प्रोग्राम्स में एक्टिवली इन्वॉल्व होना चाहिए ताकि वो अपने और अपनी कम्युनिटी के लिए बेटर फ्यूचर क्रिएट कर सकें। कल्चरल और रिलीजियस आइडेंटिटी का भी इशू है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और रिलीजियस प्रैक्टिस पर कभी रिस्ट्रिक्शंस और अटैक्स होते रहते हैं। ये सिचुएशन सोसाइटी को डिवाइड कर सकती है अगर लोग मिसअंडरस्टैंडिंग और फियर में रहे। अवेयरनेस और डायलॉग से हाई कम्युनिटी हार्मनी और पीस मेंटेन हो सकती है। एजुकेशन का गैप भी काफी प्रोमिनेंट है। क्वालिटी एजुकेशन तक एक्सेस ना होने की वजह से यूथ अपना फुल पोटेंशियल अचीव नहीं कर पा रहे हैं। स्कूल्स और मदरसों की इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेज को इंप्रूव करना और स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है।
एजुकेशन हाई लॉन्ग टर्म कम्युनिटी डेवलपमेंट का फाउंडेशन है। हेल्थ और बेसिक सर्विसेज तक एक्सेस भी लिमिटेड है कुछ एरियाज में। ये लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट डालता है कम्युनिटी की ओवरऑल ग्रोथ पे। गवर्नमेंट और एनजीओज के एफर्ट्स को एम्पलीफाई करना और कम्युनिटी को अवेयर करना बहुत जरूरी है ताकि बेसिक हेल्थ और सोशल सर्विसेज सब तक रीच करें। कम्युनिटी के लीडर्स और स्कॉलर्स का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अवेयरनेस और गाइडेंस के थ्रू लोगों को एम्पावर किया जा रहा है और यूथ को मोटिवेट किया जा रहा है कि वो अपने हक के लिए स्टैंड लें। मेंटरशिप और गाइडेंस प्रोग्राम्स यूथ को डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं। विमेन और चिल्ड्रन के इश्यूज भी हाईलाइट करने लायक है। सेफ्टी, एजुकेशन और सोशल इंक्लूजन के लिए अभी भी काफी काम करना बाकी है। कम्युनिटी को एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए ताकि विमेन और चिल्ड्रन एम्पावर्ड फील करें और उनके लिए सिक्योर एनवायरनमेंट क्रिएट हो। लोकल इनिशिएटिव्स और वॉलंटियर प्रोग्राम्स पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे हैं। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से हाई इनिशिएटिव्स इंपैक्टफुल होते हैं। वॉलंटियर्स को सपोर्ट करना और ज्वाइन करना कम्युनिटी को स्ट्रॉन्गर और इन्फॉर्म्ड बनाता है। ऐसे प्रोग्राम्स को हाईलाइट करना और प्रमोट करना भी जरूरी है। यूथ को भी अपना रोल समझना होगा। एक्टिव पार्टिसिपेशन और कम्युनिटी डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होना उनके लिए और सोसाइटी के लिए दोनों बेनिफिशियल है। वॉलंटियर प्रोग्राम्स और अवेयरनेस कैंपेन्स से यूथ अपने स्किल्स और लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप कर सकते हैं। मीडिया लिटरेसी और क्रिटिकल थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फेक न्यूज और मिस इन्फॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करना सीखना चाहिए ताकि करेक्ट इन्फॉर्मेशन और अवेयरनेस स्प्रेड हो सके। अवेयर और इन्फॉर्म्ड यूथ सोसाइटी में पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं और कम्युनिटी को एम्पावर कर सकते हैं। कम्युनिटी डायलॉग और इंटरफेथ हार्मनी प्रमोट करना भी जरूरी है। सोसाइटी में पीस और स्टेबिलिटी के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। अवेयरनेस प्रोग्राम्स और इंटर कम्युनिटी इवेंट्स से मिसअंडरस्टैंडिंग कम होती है और यूनिटी प्रमोट होती है। इस्लाम ह्यूम हमेशा जस्टिस और इंसाफ के रास्ते पार चलने की तालीम देता है। कुरान और हदीथ में मुसलमानों को एनकरेज किया गया है कि वो हक के लिए खड़े हो और ऑप्रेस्ड की मदद करें। अपनी कम्युनिटी के लिए स्टैंड लेना और मदद करना एक इस्लामिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप भी अपने छोटे एफर्ट्स से कम्युनिटी को एम्पावर कर सकते हैं। अवेयरनेस स्प्रेड करें, एजुकेशन और सोशल प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करें और यूथ को गाइड करें। ये छोटी छोटी एक्शंस बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज हक की बात इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और शेयर करें। कमेंट्स में अपनी ओपिनियन शेयर करें और बताइए आपको क्या लगता है कि आज की मुसलमान कम्युनिटी के सबसे बड़े चैलेंजेस क्या है।